आप हामिला हैं लेकिन आप सफ़र भी करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ पूरे 9 माह का ट्रैवल गाइड, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स में सवाल पूछा जाता है कि हम सफ़र करना चाहते हैं, हम किस तरह से सफ़र करें, कौन से माह में सफ़र करें, कौन से रूट के थ्रू सफ़र करें। तो इस वीडियो में आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसा कि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं और बहुत सी खवातीन जो है, अगर जो हामला है और उनको ये टेंशन होती है कि अब बच्चों की छुट्टियां हैं तो हमें यहीं स्टे करना पड़ेगा, हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अगर आप हामला हैं तो क्या आप बिल्कुल घर में बाउंड हो जाएंगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकती? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सेफ पीरियड कि कौन सा आपका सेफ पीरियड है जिसमें आपको ट्रैवल करना है, कौन सी वो कंडीशंस है सिर्फ जिनमें आप ट्रैवल नहीं कर सकती, और उसके अलावा अगर आप में वो कंडीशंस नहीं है तो आप बहुत आराम से ट्रैवल कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पहले कोई मिसकैरेजेस हैं और मल्टीपल मिसकैरेजेस हैं तो हम मना करते हैं कि आप ट्रैवल ना करें। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमिनल पेन फील होती है तो दिस इज़ द कंडीशन जिसमें आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इस प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है। अगर आपको बच्चेदानी के मुंह पे स्टिच यानी जिसको हम सर्वाइकल सर्कलाज लगा हुआ है तो आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि जो लो लाइंग प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो है आवल आपके जो बच्चेदानी है उसके मुंह के करीब है या मुंह को कवर करके रखी है तो आपको ट्रैवल नहीं करना। ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी अगर आपको प्री टर्म बर्थ हो रही है, आपको दवाइयाँ देके आपकी जो कंट्रैक्शंस हैं उनको स्टॉप किया गया है तो आपको ट्रैवल नहीं करना। अगर आपको इस प्रेगनेंसी में बेबी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है देन दिस ये तो सबसे बड़ी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि आपको बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और साथ ही साथ आपको प्री एक्लैम्पशिया डायग्नोज हो चुका है तो भी आपके लिए ट्रैवलिंग जो है वो मना है। उसके अलावा अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो भी आप ट्रैवल नहीं कर सकती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीवीटी। डीवीटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हामला खवातीन के जिस्म में खून जम जाता है। अगर ऑलरेडी पहले से आपकी हिस्ट्री है डीवीटी की तो देन आई वुड एडवाइज कि आप ट्रैवल ना करें। सो ये वो कंडीशंस हैं जिनमें आपको ट्रैवल नहीं करना। अगर ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन आप पे अप्लाई नहीं होती देन यू आर फ्री टू ट्रैवल। अब पीरियड कौन सा है? जो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथा, पांचवा और छठा माह जो है दैट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें आप ट्रैवल कर सकती हैं। उसमें एक तो ये होता है कि आपकी तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी होती है, नोजिया वॉमिटिंग जो है वो सेटल डाउन हो चुका होता है, भूख लगने लग जाती है, आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी हो जाती हैं। सो आपको दौरान सफर भी और अगर आप अपनी जगह चेंज कर रहे हैं तो आपकी तबीयत खराब नहीं होती। और साथ ही साथ जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह पे एंकर हो चुका होता है, सेटल डाउन हो चुका होता है। अगर तो वो प्लेसेंटा आपका प्रीविया नहीं है जैसे कि मैंने पहले बताया तो आप उस सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रेवल कर सकती हैं। ट्रैवलिंग के लिए प्लान करने से पहले आई वुड एडवाइज यू कि सबसे पहले आप अपनी डॉक्टर के साथ एक फिजिकल जो है वो विजिट करें, बिकॉज जैसे आपने मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन किया होता है कि मेरा ये महीना जा रहा है तो क्या मैं यहाँ से वहाँ का सफर कर लूँ, तो इसमें मैं आपको किसी भी सूरत हेल्प नहीं कर सकती। इट इज योर ओन गायनेकोलॉजिस्ट और आप उनसे फोन पे भी राब्ता ना करें, आप प्लीज फिजिकली जाकर उनको दिखाइए और उनसे एक लेट गो लेटर लें जो आपको बता सकती हैं कि जी हाँ आप ट्रेवल कर सकती हैं। अगर आपकी डॉक्टर आपको बताती हैं कि आपकी स्टेटस जो है प्रेगनेंसी स्टेटस बिल्कुल ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, फिर आप 9 माह में किसी भी टाइम पे ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन जो एक आइडियल टाइम है ट्रैवलिंग का वो है चौथा, पांचवा और छठा महीना। अब हम आते हैं कि वो कौन से रूट्स हैं जिनके थ्रू आप ट्रैवल कर सकती हैं। सबसे पहले ले लेते हैं बाय एयर ट्रैवलिंग को। बाय एयर ट्रैवलिंग में ये है कि बहुत सी एयरलाइंस, आप अपना ट्रैवल प्लान करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि बहुत सी एयरलाइंस 37 वीक्स के बाद जो है वो प्रेग्नेंट खवातीन को अलाउ नहीं करती। सो इफ़ यू आर लेस देन 37 तो आप आराम से ट्रैवल कर सकती हैं। और अगर आपकी एयरलाइन इजाज़त दे रही है और आपकी डॉक्टर आपको अलाउ कर देती है कि आप जितना आपका वो ट्रैवल ड्यूरेशन है आप आराम से गुजार सकती हैं, देन यू कैन ईजिली ट्रैवल बाय एयर। और एयरपोर्ट्स पे जो स्कैनर्स लगे होते हैं वो भी सेफ होते हैं। ये भी एक मिथ समझी जाती है कि वो प्रेगनेंसी में नुकसानदेह हैं। दीज आर जस्ट वेव्स, दीज आर नॉट रेज।
तो आप आराम से स्कैनर्स के थ्रू गुजर सकते हैं। जो एरोप्लेन में कैबिन्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो भी काफ़ी एडिक्वेट होता है, उसमें भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो भी आपको एक लेटर ज़रूर चाहिए होता है अपनी डॉक्टर से कि इनको प्री टर्म का जो है कोई खदशा नहीं है या ऐसा कोई मेडिकल डिसऑर्डर आपको नहीं है। बाय एयर ट्रैवल करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है, एक तो प्लीज़ अपनी जो क्लोथिंग है उसको कंफर्टेबल रखें, लूज़ कपड़े पहने, अपने जूते जो हैं आपके वो कंफर्टेबल होने चाहिए। घर से जाते हुए खाने में कोशिश करें एक तो दूध पीकर ना जाएँ और दूसरा जो बीन्स हैं, चने हैं, ये चीज़ें ना खाएँ बिकॉज़ ये जहाज़ में आपको गैस का प्रॉब्लम कर सकती हैं। जब आप सीट सिलेक्ट करें तो कोशिश करें कि आयल वाली सीट लें जो दरमियान में होती है और बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट सिलेक्ट करें बिकॉज़ अगर आपको उठ के जाना है तो आप आपके अपने लिए अनकंफर्टेबल होगा कि आप लोगों के आगे से गुज़र के जाएँ। सो अगर आप आयल पे बैठी होंगी तो आप आराम से उठ के जो है अगर आपने रेस्टरूम यूज़ करना है या थोड़ा बहुत वॉक करनी है जो कि डेफ़िनिटली आपने करनी है, तो उसमें आपके लिए ईज़ी होगा। हर 2 से 3 घंटे के बाद जो है आपने 5 मिनट की हल्का-फुल्का वॉक करना है। यू हैव टू कीप मूविंग योर फीट। अपने पाँव को आपने ऐसे-ऐसे जो है हर 15-20 मिनट के बाद मूव करना है और अपनी उँगलियों को इस तरह से मूव करना है। पानी आपने ज़्यादा लेना है बिकॉज़ पानी अगर आप नहीं लेंगे तो आपको डीवीटी के चांसेस हो सकते हैं। कोशिश करें कि जो सोडा ड्रिंक्स हैं वो ना लें, कोलाज़ ना पिएँ बिकॉज़ वो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। बाय एयर तो यही कुछ ख़ास हिदायत थी। अगर आपका लंबा सफ़र है तो प्लीज़ आप इसको जो है ज़रूर हर 3 से 4 घंटे के बाद उसी आइल पे थोड़ा-सा वॉक कर लें। बाय रोड अगर देखा जाए तो बाय रोड मुझसे अक्सर पूछा जाता है क्या मैं खुद ड्राइव कर सकती हूँ? जी हाँ, अगर आप बहुत अच्छी ड्राइवर हैं तो आप अपनी गाड़ी ज़रूर ड्राइव कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको सीट बेल्ट पहननी है। अगर 7 मंथ से ज़्यादा प्रेग्नेंट हैं आप तो आपने कोशिश करनी है कि जो उसकी लोअर बेल्ट है वो आपके बेली के ऊपर ना आए। ये मैं एक पिक्चर लगा रही हूँ, इसमें ये देखिए कि जैसे बेल्ट की पोज़ीशन है आपने उस तरह से बेल्ट को एडजस्ट करना है। अपनी जो सीट है आपकी उसको अगर तो आप खुद ड्राइव नहीं कर रही, पैसेंजर सीट पे हैं तो उसको डैशबोर्ड से एज़ मैक्सिमम फार एज़ पॉसिबल रखना है, डैशबोर्ड के करीब ना रखें। अगर आपका लंबा सफ़र है, 6 से 8 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है, तो कोशिश करें उसको 2 डेज़ में ब्रेक कर लें, एक ही गो में इतना लंबा सफ़र ना करें। रास्ते में रुक-रुक के जाएँ, वॉक करें। कम से कम हर स्टेशन पे जो है थोड़ा-सा रुक के आप 5 से 6 मिनट की वॉक करें और गाड़ी में बैठ के भी आप अपनी टोज़ को, अपने फीट को इस तरह से मूव करती रहें। अगर आप हिल स्टेशंस पे जाना चाहती हैं, तो उसका पहले रोड स्टेटस जो है वो पता कर लें, जिनके तो ये एक्सप्रेसवेज़ और ये मोटरवे जहाँ जाती है, तो फिर आपके लिए ईज़ी है, फिर आप ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन बम्पी रोड्स पे आप चाहे 9 महीने के जिस भी महीने पे अवॉइड करें कि बम्पी रोड्स पे आप ट्रैवल ना करें। मोशन सिकनेस आपको अक्सर हो सकती है, सो अपनी डॉक्टर से डिस्कस करके एक टैबलेट होती है, सफ़र से पहले शुरू वो आप ले सकती हैं, ताकि सफ़र के दौरान आपको नौज़िया, वॉमिटिंग या जो सर चकराता है, कान बंद हो जाते हैं, वो ना हो। थर्ड मोड इज़ बाय ट्रेन जो कि सेफेस्ट मोड है इन एनी पीरियड ऑफ योर प्रेगनेंसी बिकॉज़ ट्रेन पे अगर आप ट्रैवल करते हैं, एक तो ऑब्वियसली ट्रेन की पटरी जो है वो स्मूथ होती है, बम्पी नहीं होती। दूसरा इट्स जस्ट लाइक जैसे आप अपने रूम में बैठे हैं। सो आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको एक बहुत ही डिटेल्ड ट्रैवल गाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिल चुकी है। थैंक यू।